वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। मुल्ज़िमान की जायदाद और असासे ज़ब्तगी के लिए कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्विस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इक़दाम पर FIA को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि धंधे में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्तिग़ासा के अमल को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। बैरून मुल्क जाने वालों को स्क्रीनिंग मज़ीद मुअस्सर की जाए। दफ्तर खारजा को स्मगलर्स की हवालगी के लिए दूसरे ममालिक से राब्तों का हुक्म। उधर यूनान कश्ती हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला अदालत तलब। सखर की सेशन कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। हमारे दो ही मुतालबात हैं, कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है कल बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं बानी PTI को सज़ा देने से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुज़ाकराती कमेटी को अब तक बानी से मिलने नहीं दिया गया। मुतालबात वाज़े हैं, लिख कर देने की कोई ज़रूरत नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा तासुर दिया गया बानी के बैकडोर राब्ते हो रहे। बानी ने वाज़े कर दिया मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राब्ता नहीं। हुकूमत चाहती है तासुर दिया जाए, बानी NRO लेकर बाहर आए। बानी PTI को घर पर नजरबंद करने का भी कहा गया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर लफ्ज़ी वार तेज कर दी है। PP का हुकूमती पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत करने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं को गलत फहमियों पर खुलकर तनकीद करने की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइंस दे दी। PP ज़राए ने कहा हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खामोशी सियासी तौर पर नुकसानदेह है। गलत कामों नाकिस पॉलिसियों का नस्ला PP पर गिरेगा। पीपल्स पार्टी किसी भी बुराई का मलबा खुद पर गिरने नहीं देगी। खुर्रम में शरपसंदों की मुमकिन कार्रवाइयाँ रोकने के लिए अहम इक़दामात। पारा चनार शाहरा पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। काफिलों की नकलो हरकत के लिए रास्तों को महफूज बनाया जा रहा। पुलिस ने लाउड स्पीकर्स पर आगाही के लिए ऐलानात भी कर दिए। वापस भेजा जाने वाले ट्रकों का काफिला ताहाल तल पर मौजूद। कुर्रम इंतजामिया ने बताया कि रास्ते क्लियर होने के बाद काफिला कुर्रम भेजा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शरपसंदों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। इलाके को असलहा और बंकर से मुकम्मल पाक किया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की CMH पेशावर आमद। फायरिंग से जख्मी होने वाले साबिक डिप्टी कमिश्नर की अयादत। तलबा कभी अपने मुल्क के खिलाफ काम ना करें, जलाओ घिराव के बहकावे में आकर किसी का ईंधन मत बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा यह बात अच्छी होती तो कभी माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर ना आते। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दी। किसी से नहीं पूछा किस सियासी जमात से ताल्लुक है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जल्द शुरू करेंगे। मरियम नवाज का अगले साल 1 लाख ई-बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान। मरियम नवाज ने तालिब इल्म वज़ाइफ तकसीम किए। उधर वज़ीर आला से हिफ्राल बातिन के साबिक गवर्नर सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात। वज़ीर आला की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत में सरमायाकारी की दावत। शहजादा मंसूर ने कहा सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। केप टाउन टेस्ट में कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 194 रन जोड़े, दूसरे इनिंग्स में 478 स्कोर किए। शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। रबाटा और केशव महाराज ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ब्रिटिश ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए। £190 मिलियन केस का फैसला फिर मुअक्कर। 13 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के अमले ने नैब और बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बायस फैसला नहीं सुनाया जा सका। तोशाखाना 2 केस में मजीद एक गवाह पर जुर्म मुकम्मल। आइंदा समाअत 8 जनवरी को होगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। लिखा, बुल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक बानी पीटीआई रसीद जमा करा चुके थे। 2023 में कानून बनने पर 2 साल कबल के अमल पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इस्लामाबाद की अदालत का अमीन कंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आला की अदम पेशी पर बरहम। मुलजिम पेश हुआ, न वकील और न ही तफ्तीशी हाजिर हुआ। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे। सरबराह JQI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, कुर्रम में 20-22 साल से कबायली लड़ाई है। हमें पता है कि कुर्रम का मसला कैसे हल होगा। कुर्रम में झगड़ा है लेकिन आग कराची तक पहुंच गई। सिंध हुकूमत के वाटर कारपोरेशन में मुबैना करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन को अहकामात इंक्वायरी पर असरअंदाज होने का खदशा। CEO वाटर बोर्ड कारपोरेशन को काम से रोक दिया गया। इस्लाहुद्दीन का ऑफिस में दाखिला बंद, नाम की तख्ती हटा दी गई। CEO और MD का इजाफी चार्ज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान के हवाले। अहकामात के मुताबिक 15 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। कहाँ कहाँ पानी के बल्क के कनेक्शन दिए गए, इंक्वायरी होगी। जराये के मुताबिक जेर जमीन पानी की लाइसेंसिंग में करोड़ों के घपले सामने आए थे। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अब्दुल कादिर पटेल का दावा। इजलास में दोहरी शहरियत वालों को पासपोर्ट देने के मुजवजा कानून पर बहस। कमेटी ने कहा, जजेस और अरकान असम्बली दोहरी शहरियत नहीं रखते, ब्यूरोक्रेट्स पर भी पाबंदी आयद की जाए। रुकन कमेटी आगा रफीउल्लाह ने तफसीलात मांग ली। एक्सपोर्ट की तमाम फाइनेंसिंग एग्जिम बैंक के जरिए होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, आइंदा 2 साल में एग्जिम बैंक मुकम्मल फाल कर देंगे। गुज़िश्ता 10 माह में एलसीज ना खोलने की कोई शिकायत नहीं मिली। सनतों के लिए अभी हालात मुश्किल हैं। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ वज़ारतों के लिए माली ग्रांट्स की मंजूरी। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। नून लीग और PP पाकिस्तान के नजरिए पर एक हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दरपेश बहरान का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। मानी पीटे असल रसीदें दिखाएं तो रिहा हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर किसी को इख्तिलाफ नहीं। KP को भी प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। मुल्क महाज आराई की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक जमात के लीडर डील करके बैरून मुल्क आते जाते हैं। दूसरी जमात कहती है मुल्क पर हमला करना है। एक लीडर खुद को आज़ाद करवाने के लिए IMF को खत लिखने लगते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी के सिवा कोई जमात नहीं जिसने मुल्क को कुछ दिया हो। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग के साइनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। कच्ची आबादी केस में वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलोचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलव्विस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है।
लेस्को में ओवर बिलिंग इंक्वायरी के तनासर नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को CSD और डायरेक्टर कमर्शियल इब्तदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार। नैब सराय के मुताबिक तैयार रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को गुज़श्ता साल करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फी बर्फ, वादी अलीबा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नारान, शोकरान, सिरीपाई में 4 इंच से जायद बर्फबारी। चित्राल, नस्तोर और कालाम में भी आसमान से चांदी की बरसात। एबटाबाद, गलियात, यानी में हल्की बर्फबारी से मुनासिर निखर गए। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कल्लात -9, कोयटा -8, गोबस पे -6 और पारा चिनार पे -4 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 6 रिकॉर्ड, लाहौर 8 और मुल्तान में 5 दर्जा हरारत रहा। कराची में पारा 9 और हैदराबाद में 10 रिकॉर्ड किया गया। केपी पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर लकी मरवत के इलाका गजनी खेल के करीब फायरिंग। ड्यूटी पर जाने वाले 2 पुलिस एहलकार शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। इस्लामाबाद में जर्मन सिफारतकार की फ्लैट से लाश बरामद। पुलिस जराये ने बताया लाश अंदर से बंद कमरे से मिली। थॉमस जर्मन सिफारत खाने में सेकंड सेक्रेटरी था। सिफारतकार डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाक़िफ फ्लैट में रहता था। पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का निस्फ मुद्दती जायजा शुरू। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पहला इजलास। तमाम वजारतों और स्कीमों की सालाना कारकर्दगी का जायजा शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के बहादुर सपूत एतजाज़ हसन को बिछड़े 10 साल बीत गए। नौजवान ने अपनी जान कुर्बान करके खुदकुश हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा एतजाज़ की मिरास आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। जबरी गुमशुदगियों का इल्जाम। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक बांग्लादेशी हुकूमत के 11 अहलकारों के वारंट जारी। मक्का मुकरमा और जद्दा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अहम शाहराहें डूब गई। निज़ाम जिंदगी मुतासर। उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ काबा जारी रखा। अमेरिका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी। 6 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज। बाज़ रियासतों में दर्जा हरारत -5 डिग्री से 29 डिग्री तक जा पहुंचा। कनाडा की रियासत में पारा -40 तक जाने की पेश गोई। 1500 से ज़ायद परवाजें मुलतवी कर दी गई। हजारों ताख़ीर का शिकार। सड़कें और स्कूल बंद। उधर बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लिबरल पार्टी में बढ़ती मुखालफत। जस्टिन ट्रूडो पार्टी लीडर की हैसियत से मुस्ताफी हो गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की इफ्तिताह 27 जनवरी को होगा। चेयरमैन PCP ने शायकीन को खुशखबरी सुना दी। मोहसिन नकवी ने कहा तामीराती और फिनिशिंग का काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। साइमयू बसासा इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज वेस्ट इंडीज टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम की क़यादत ब्रैथवेट कर रहे हैं। पहला टेस्ट 17 जनवरी और दूसरा 25 जनवरी को मुल्तान में होगा।
डाकार रैली, स्पेन के दिफाई चैंपियन कार्लोस सेंज मुश्किल में पड़ गए। 48 घंटे मरहले में सऊदी रेगिस्तानी टीलों में कार उलट गई। लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का मेला सज गया है। बिलिया पेरेस और ब्रूटलेस छाई रही। अदाकारा डेमी मोर को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड एड्रियन ब्रोडी ने जीता। हैप्पी बर्थडे महविश हयात। खूबरू अदाकारा और मॉडल महविश हयात की 37वीं सालगिरह सदारती तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। नामवर गुलकार आतिफ असलम का नया गाना पीरा यूट्यूब पर जारी। गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लाखों व्यूज मिल गए। दिलों पर राज करने वाले दिलजीत दोसांझ 41 बरस के हो गए। मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद। और बॉलीवुड के मशहूर मौसीकार ए.आर. रहमान को सालगिरह मुबारक। ए.आर. रहमान ने 1500 से ज्यादा गीतों की मौसीकी तरतीब दी।